हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रोहतक में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के पद ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। यहाँ एक तरफ तो बीजेपी ने हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर रणनीति बनाई, तो दूसरी तरफ सीएम ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे जवाब कार्यक्रम पर जमकर तंज कसे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और हुड्डा लोगों से पूछने की बजाय जनता को ये बताए कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश के लिए क्या काम किया था। जब वो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं वो झूठ ये बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई तय 10 साल मुख्यमंत्री रहा, तेरे को कौन सा हिस्से पे दिए थे? किसी ने कर देना चाहिए था काम, क्यों नहीं कराया? अब याद आया क्या? अब तेरे को ध्यान आया जब मोदी की सरकार और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, जब उन्होंने लोगों के हित में कदम उठा रही है, अब इसके हुड्डा के याद आया। अरे 10 साल तेरी सरकार रही है तो मुख्यमंत्री रहा, तेरे को ये भी ध्यान नहीं रहा कि लोगों की स्थिति क्या हो रही है, किस प्रकार से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उस बात की तरफ ध्यान नहीं है। आज हमने धीरे धीरे सिस्टम को ठीक किया। मैंने कहा है कि झूठ बोल रहा है ना, कांग्रेस ने झूठ बोला है। और एक कहावत है हरियाणा के अंदर बुजुर्गों की, काठ की हंडी है, एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती। एक बार तो झूठ चल जाएगा, कहीं मैं भी खड़ा होकर बोल लूंगा। केजरीवाल ने दिल्ली में बोली दिया था झूठ, जेल के अंदर पड़ा कि नहीं पड़ा? झूठ बोल का वोट तो ले लिया, परंतु जब लोग काम चाहते हैं, लोग काम देखते हैं, जब उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे, खाली बात की है, बात करके वोट लेने का काम किया है। बदमाश काला खैरमपुर के थाईलैंड से प्रत्यारोपण पर बोलते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो हरियाणा पुलिस को मुबारकबाद देते हैं कि अपराध रोकने के लिए वो बड़े कदम उठा रहे हैं। सीएम ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल के दौरान अपराध इतना बड़ा हुआ था कि लोगों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेवजह के आरोप न लगाएं। किसी भी जो गुंडा तत्व है या गुंडागर्दी कोई कर रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, ना बख्शने का सवाल है। हमने पहले ही कहा था, हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि वो प्रदेश के अंदर ना रहें या फिर शांति प्रिय रहें। लोग शांति चाहते हैं। मैं हरियाणा पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया है जिससे लोग तरस थे। उन्होंने कहा कि नायब सैनी को 10 साल में ये नजर आया कि हमारे प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, इससे पहले कुछ नहीं। देखिए, क्योंकि हमने जब भी कोई घटनाक्रम होता है या कोई अपराधी कोई घटना को अंजाम देता है, पुलिस तत्परता से उसके ऊपर काम करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर जो क्राइम था, मैं बोलने वाला हूँ, आज हमारी सरकार के अंदर उसका रेट कम हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2014 में वो बहुत ज़्यादा था। आंकड़े हैं, आप भी सर्च करेंगे शायद आपको भी आंकड़े मिल जाएंगे। इनके समय के अंदर तो एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, लोग घूमते रहते थे। आज 0 एफआईआर है। 0 एफआईआर के बावजूद भी क्राइम का आंकड़ा कम है। और मैंने कहा है कि अगर कोई गुंडा तत्व या कोई इस प्रकार की बदमाशी जिससे कि लोग आहत होते हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी बख्शने का सवाल नहीं है। वो अपने इस रास्ते को छोड़ दें या कहीं बाहर से। मोहनलाल बडौली के पद ग्रहण करवाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोहनलाल बडौली के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। वहीं इस मौके पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 19,812 बूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता हरियाणा सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को लेके हम जन जन तक जाएंगे। जो गरीब कल्याण की योजनाएं हरियाणा सरकार की हैं, उनको लोगों के बीच में जाके बताने की जो काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, उसके लिए हमने अभी विस्तृत एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पंचकुला में की। उसके बाद हमने 22 के 22 जिलों की विस्तृत जिला कार्यकारिणी की बैठकें की। अभी 14, 15, 16 और 17 4 दिन हमारी 313 मंडलों में विस्तृत मंडल कार्यकारिणी की बैठक होंगी। और उसके बाद 18 तारीख से एक सप्ताह का प्रवास 25 तारीख तक हमारे जो प्रत्येक मंडल के अंदर 313 मंडल हैं, उसमें अलग अलग कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगा के
वो प्रत्येक मंडल पर जो शक्ति केंद्र की बैठकें हैं वो करेंगे। उसके बाद 4 दिन का 27, 28, 29 और 31 4 दिन का फिर हमारा प्रत्येक बूथ का बैठकों का प्रोग्राम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार की नीतियों को लेके प्रत्येक व्यक्ति तक जाने का काम करेगा और सरकार और संगठन मिलकर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। मोहनलाल बडौली ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे वे बखूबी निभाएंगे और संगठन को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाएगा और हरियाणा विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।